शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी पोषक तत्व शरीर के अंदर जाकर अलग अलग काम करते हैं, जिससे पूरे शरीर की क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है। इन सभी पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी। विटामिन डी से इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग स्वस्थ रहता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, कैंसर जैसी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी से हड्डियों पर असर पड़ता है, दिल की सेहत से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं और भी परेशानियां सामने आती रहती हैं। आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कविता शर्मा। कविता जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, फिजिशियन हैं। विशाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है राजस्थान पर। नमस्कार। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे और हम भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन्स मिनरल्स कितने आवश्यक होते हैं हमें बीमारियों से बचाने के लिए, और उनकी अगर कमी हो जाती है तो इससे जो परेशानी आती है उससे कैसे निपटा जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, तमाम क्वेश्चंस लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की भी कोशिश रहेगी। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कविता जी आपका टेक क्या है इस पर, क्योंकि हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं। विटामिन तो जाहिर तौर पर हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन विटामिन डी की भूमिका कितनी ज्यादा अहम होती है और जो लापरवाहियां आजकल हम लोग करते हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी लगातार इसकी बात भी कर रहे हैं, इन सभी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा मैम। कविता जी। जी देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने सरने में बताया कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गई है जी। तो विटामिन सन एक्सपोजर नहीं होता तो विटामिन डी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है, और अगर हम बाहर धूप में निकलते भी हैं तो हम हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, या फिर जो एरिया कवर नहीं कर पाते हैं उस पर हम काफी मात्रा में सनस्क्रीन लगा लेते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रिवेंट करता है और वो विटामिन डी के सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। तो विटामिन डी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, इनफैक्ट इसको हार्मोन भी कहा जाता है एक तरह से। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है उनको जैसे सर ने बताया जनरलाइज वीकनेस, थकान, ये सब रहती है। इसके अलावा उनको क्रॉनिक बैक पेन, मसल वीकनेस, उठने में दिक्कत होना, जो ये है हमारे कंधे और जो थाई मसल्स हैं उनमें वीकनेस फील होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारा जो इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, हम बार बार इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं, और उनमें भी स्पेसिफिकली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, जैसा कि आपने कोविड-19 में भी देखा होगा कि विटामिन डी 3 की बहुत ही डॉक्टर्स ने एम्फेसिस किया था विटामिन डी की डोजेस लेने के लिए, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो उस वजह इसीलिए विटामिन डी 3 की कमी से ये कितना महत्वपूर्ण है आपने मैम बताया, लेकिन इस पर मैं आगे आपसे समझूंगा कि इसके और सोर्सेज क्या क्या होते हैं जिससे हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कॉलर्स मैम लगातार जुड़ रहे हैं। विशाल जी, कई सारे कॉलर्स आ रहे हैं, मैं कुछ कॉलर्स का फोन लेना चाहूंगा। कृपया करके आप अपना नाम बताएं और आपका जो भी प्रश्न है आप हमारे फिजिशियन से, सीनियर डॉक्टर से पूछ सकते हैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, वो फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी कॉलर्स आ रहे हैं, मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कॉल करें तो थोड़ी देर बने रहिए, उसके बाद क्योंकि हम आपसे प्रश्न लेंगे और उसके बाद में आपके प्रश्नों का जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे फिजिशियंस से। कविता जी, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए तब तक। जी बिल्कुल, मैं कह रही थी कि इसीलिए कि एक तो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन डी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो विटामिन डी है हमारी जो हार्ट और ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बीपी को मेंटेन रखने में अलॉन्ग विद द कैल्शियम हेल्प करता है। तो विटामिन डी 3 की कमी से हार्ट अटैक के रिस्क भी होते हैं, स्ट्रोक के रिस्क भी होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन का भी एक कॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी माना गया है। देखा गया है कि कई सारे डिप्रेस जो लोग फील करते हैं, स्पेशली सीजनल डिप्रेशन के लोगों में विटामिन डी
की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा हेयर लॉस है, फटीग है, जैसे पहले बोला, इन सब में ये सब जो सिम्टम्स हैं जो हमें डायरेक्टली समझ नहीं आते हैं, पर इन सब के पीछे विटामिन डी की कमी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। बड़ी अहम चीज़ आपने बताई, क्योंकि इसमें लगभग सब कुछ कवर हो गया। इवन हार्ट अटैक तक का जिक्र आपने किया, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जस्ट ओनली बिकॉज की विटामिन डी है तो भाई कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। कृपया करके आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए सर। मैं ये पूछिए, मेरी हड्डियों में पेन रहता है हल्का हल्का। ठीक है, आपके हड्डियों में दर्द रहता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसे हल्का फुल्का 2-4 दिन से हो रहा है। ठीक है कविता जी, ये कारण क्या होता है कि आमतौर पर ऐसी शिकायतें बड़ी नॉर्मल सी हो गई? अभी आपने भी जिक्र किया कि जॉइंट्स में पेन, हड्डियों में दर्द, क्या इसका बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है? और जैसा कि अभी ये साहब ने सवाल पूछा, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कविता जी? बिल्कुल, ये जो हड्डियों में दर्द है, जो एक नॉन स्पेसिफिक पेन रहता है, कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, स्पेशली जो एल्डरली लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ये जो पेन्स जो रहता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो डेफिनेटली इनको अपने बॉडी के विटामिन डी लेवल चेक कराने चाहिए, और अगर डेफिशिएंसी है तो उनको फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। विटामिन डी के अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कैल्शियम इज द मेन जो है मिनरल जिसकी ज़रूरत है, और विटामिन डी उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी3 का जो सप्लीमेंट है वो इनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा देगा। मैम, एक चीज़ मेरा भी सवाल था कि जब कैल्शियम की बात होती है तो आमतौर पर मैंने देखा है कि आजकल चलता है कि भाई कैल्शियम सैंडोज आप ले लें, या इस तरीके के जो टैबलेट्स होती हैं, तो क्या ये कारगर साबित हो सकती हैं? इस पर मैं आपका रिएक्शन, एज ग्रुप की बात करना बेहद ज़रूरी है कि ये जो कमियां होती हैं, जो ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, वो किस एज ग्रुप के लोगों पर ज़्यादा असर डालता है? क्या आज जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इस तरीके की कमी अगर होती तो ज़्यादा दुष्परिणाम उनको झेलने पड़ सकते हैं, या फिर एक एज ग्रुप फिक्स है कि भाई इसके बाद के लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, जो विटामिन डी है वो वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके जो हमने जो देखे, ये जो इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी सिस्टम को। बट मेनली बच्चों में जो ग्रोइंग फेज होता है उनमें विटामिन डी3 और एक जो एल्डरली पीपल है जो उसकी डेफिशिएंसी के लिए प्रोन होते हैं, तो इन दोनों एज ग्रुप में हमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनमें अगर जरूरत भी पड़ती है तो हमें जो एक नॉर्मल एडल्ट पॉपुलेशन के लिए जो हम डोज देते हैं, उससे ज्यादा डोज हमें बच्चों में और एल्डरली पीपल को देनी पड़ती है। बच्चों का ग्रोइंग फेज होता है, हड्डियों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इनके लिए, बच्चों के लिए विटामिन डी3 एडिक्वेट डोज में देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल रिकमेंडेशंस है, जैसे न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो बच्चे नए पैदा होते हैं, वो जो सिर्फ मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, जिसमें कि विटामिन डी नहीं होता है, तो उनको स्पेसिफिकली सप्लीमेंट्स बच्चों को 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट के डेली बच्चों को 1 साल तक, और नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो 2 साल तक भी उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो बच्चों में और एल्डरली लोग जो अपनी इमोबिलिटी की वजह से सनलाइट में ज्यादा नहीं जा पाते हैं, या जिनको डाइट भी ज्यादा नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए बच्चों और एल्डरली ग्रुप में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनमें वैसे भी कैल्शियम लॉस, स्पेशली महिलाओं में, ज्यादा एज की महिलाओं में भी हड्डियां, वैसे भी मेनोपॉज के बाद में हड्डियां नेचुरली भी एस्ट्रोजन की कमी से कमजोर होती जाती हैं, तो उनमें हमें कैल्शियम और विटामिन डी का एडिक्वेट सप्लीमेंट देने की जरूरत होती है। ठीक है, हमारे साथ कई कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं। कृपया करके आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ जी। जी, आपको सोते सोते जैसे नस पलटती ना डॉक्टर साहब, तो पूछना चाहूंगा उसकी वजह क्या है? विटामिन की बात होती तो हम आज, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन डी की, लेकिन बाकी विटामिन की भी मैं बात करूंगा। जैसा सर ने बताया कि B12 की वजह से इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। एक और कॉलर इन बिटवीन जुड़ गए हैं, कृपया अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। सवाल पूछिए सर। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। नाम मेरा जी। हाँ, सवाल पूछिए। सवाल है साहब, मैं खूब खाता हूँ, पीता हूँ, मेरा शरीर में बॉडी में दर्द रहता है, हाथों में, जोड़ में। बॉडी में आपके पेन रहता है, आप ये कह रहे हैं, दर्द रहता है? दर्द
रहता है। बॉडी मेरी बॉडी है, मेरी मोटा नहीं होता मैं, इसलिए खूब खाता हूँ पीता हूँ। ठीक है कविता जी, एक तरीके से डाइट से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, कह रहे जो खाते पीते हो लगता नहीं और बॉडी में पेन रहता है, इसका कारण क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू कविता जी? देखिए कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हमारी डाइट एडिक्वेट है या होती भी है, तो भी जैसे अगर उनको बॉडी में पेन रहता है तो कई बार हमारी जो इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें होती हैं, कई बार हम खाना लेते हैं प्रॉपर, लेकिन कई बार आंतों की प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि अच्छी डाइट के बाद भी अगर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो तो भी फिर वो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की डेफिशिएंसी रह सकती है। तो इनको एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि डिस्पाइट प्रॉपर डाइट, और समटाइम जो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो वो डाइट से कई बार जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा अलग से भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो इनको अपने एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक, अगले कॉलर आप अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए, और आपसे निवेदन है कि आप अपने पास की जो टीवी आपके यहाँ चल रही होती है उसको वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए क्योंकि इससे आवाज में दिक्कत आती है। अपना आप सवाल पूछिए। मेरा नाम है मोहम्मद अल्ताफ जी, मैं जीडोना शहर से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मैम जो विटामिन डी की कमी होने के कारण हमारे सभी रोग दर्द होने लग जाता है। ठीक है जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ मैम से, जब विटामिन डी की कमी होने से हमारे हाथ पग दुखने लग जाए, इसका उपाय बताइए। इसका उपाय है कि आप अपना विटामिन D3 लेवल एक बार चेक कराइए कि आपको कितनी कमी है, और मतलब उसके लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपको कि आप डाइट वगैरह से कंप्लीट हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट या फिर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना विटामिन D3 का लेवल, विटामिन डी का लेवल चेक कराइए, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे टैबलेट्स, इंजेक्शन, जो जिसकी भी आपको जरूरत होगी। विशाल जी, बड़े पैमाने पर लोग हमको कॉल कर रहे हैं, मैं चाहूँगा फटाफट जितने ज़्यादा कॉल हो पाए उतने हम रिसीव कर पाएँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हमारे शो को। अगले कॉलर कृपया करके आप अपना नाम बताइए और अपना आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ तकनीकी खामी लग रही है मुझे, एक बार उनसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन कविता जी, कैल्शियम के क्या बेहतर सोर्स हो सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका पालन कर पाएँ। कैल्शियम का जो एक मेन सोर्स हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में है, मिल्क एंड मिल्क से बनी हुई चीज़ें जो भी हैं, दही है, छाछ है, पनीर है, रसगुल्ले हैं, ये मेनली हमारा कैल्शियम का सोर्स है। इसके अलावा जो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ कैल्शियम। सो मेनली हमें ये डाइट से कैल्शियम जो है हमें एडिक्वेट इंटेक रखना चाहिए, और उसके अलावा फिर भी अगर डेफिशिएंसी पाई जाए तो फिर डिफरेंट मतलब कैल्शियम के बहुत सारे फॉर्मूला टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो आपके डॉक्टर आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बड़ी चीज़ बताई आपने। ठीक है कविता जी, मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। हमारी जो डाइट होती है, जो हम खाते पीते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होता है और इस पर हमें कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। इन बिटवीन अगर हम बात करें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो ये कितना अहम है कि हम क्या बेहतर तरीके से डाइट लें ताकि हमें इन मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े, इंजेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। देखिए डाइट डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी डे टू डे विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। हमें बहुत सारे जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे मैंने भी बताया था, इन ये विटामिन्स के अच्छे सोर्स हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। विटामिन डी के लिए स्पेसिफिकली सनलाइट एक्सपोजर जो है वो जैसे कि अगर आप दिन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं बैठना, अगर आप 20 मिनट भी अपनी एक्सपोज्ड बॉडी के साथ अगर आप सनलाइट में बैठते हैं तो भी विटामिन D3 की जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है आपकी वो कंप्लीट हो सकती है उससे। सो हमें स्टार्टिंग से ही थोड़ा हमें मतलब जैसे अभी आज आपको पता चला तो अगर आज से भी अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो भी हम हमारी जो डेली की नीड्स है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जैसे डाइटरी सोर्सेज थोड़ा विटामिन डी के लिए डाइटरी सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए, इसलिए कई बार टैबलेट्स मतलब इट्स ऑल अप टू अस मैम कि हमें खुद का अपना ध्यान रखना है और हमें
क्या फूड लेना है, कैसी लाइफस्टाइल हम चुनते हैं, उसके आधार पर ही हमारी चीज़ें आगे बढ़ती है, हमारी हेल्थ उस तरीके से आगे बढ़ती है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। कविता जी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत की। तो विटामिन डी कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हमने की बात। हमें फिक्र है आपकी में। आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।